तो जय हिंद साथियों, आज फिर से रीजनिंग का क्लास लेकर मैं आया हूँ जिसमें आपको दिशा परीक्षण के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा। अगर आप लोग इस क्लास को कर लेते हैं तो आपको कहीं और क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं पहले दिशा की किधर कौन दिशा होता है। इसे अगर आप लोग समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर आप लोग इसे समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग तो इतना तो बहुत सारे बच्चे को पता ही होगा, और जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग देखेंगे अच्छा से। ठीक है, कि इस साइड में जो है हमारा क्या पड़ेगा, पूरब पड़ेगा। वैसे याद करने का तरीका है कि आपका दाहिना हाथ जो है वो पूरब है, हमेशा याद रखिए। और बायां हाथ क्या है, तो बायां हाथ हमेशा पश्चिम है। और आपका जो सर है, सर जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग जैसे क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में बैठे हुए और सर की तरफ या बोर्ड की तरफ ताक रहे हैं, तो आप ताक रहे वो क्या है, तो वो उत्तर दिशा है। ठीक है, और सर आपकी ओर ताक रहे हैं यानी वो दक्षिण दिशा है। और इसे आप लोग चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ऊपर में उत्तर होता है तो नीचे में दक्षिण होता है। ठीक है, दाहिना हाथ हमारा पूरब होता है, बायां हाथ पश्चिम होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दो इंसान का बॉडी का फोटो है, जिसे आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये किस लिए है। तो आपको बता देता हूँ, ये वाला जो हाथ है, जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे क्लास में भी फिलहाल बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग कहाँ देखेंगे, तो बोर्ड की तरफ देखेंगे, तो हमारा दाहिना हाथ ई हो जाएगा। ठीक है, और बायां हाथ ई वाला हो जाएगा। लेकिन यही अगर सर जी हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सर जी अगर ताकेंगे हमारे इधर, तो सर जी का दाहिना हाथ ई वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा ये वाला था, ये सर जी का ये वाला हो जाएगा, और बायां हाथ सर जी का कौन हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। मतलब एक तरह से आप देखेंगे तो विपरीत होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग समझ गए। एक बार और समझ लीजिए, ये पूरब दिशा होता है, ये पश्चिम होता है, पश्चिम बायां हाथ होता है। ठीक है, उत्तर ऊपर में होता है, दक्षिण नीचे में। और आपको बोले जैसे कोई भी कि पूरब जो है दक्षिण के दाहिने बैठा है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो क्या है, तो पूरब किसके, तो दक्षिण के, तो दक्षिण यहाँ पे बैठाएंगे, और दक्षिण के दाहिना बैठा है तो दाहिना हाथ ये वाला ना होता है, तो इधर बैठेगा जहाँ पे अभी पूरब बैठा है। फिर बोलेगा कि दक्षिण जो है तो क्या है, तो दक्षिण से, दक्षिण के ठीक बाएं कौन है, तो ठीक बाएं जो है वो पश्चिम। तो दक्षिण ये हमारा हो गया, और हमारा बायां हाथ कौन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। तो दक्षिण से ठीक बाएं कौन हो जाएगा, तो पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जैसे हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि अभी यहाँ पे आपका घर है। ठीक है, ये क्या है, आपका घर है। अगर आपको कोई बोले कि आप अपना नाम ले लीजिए कि आप अपने घर से 5 मीटर पूरब की ओर जाते, तो पूरब हमारा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 5 मीटर पूरब की ओर। तो यहाँ पे 5 मीटर ले लिया जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण है, इसे आप लोग चाहें तो रफ में उतार सकते हैं, चाहे नहीं भी उतारिए। उसके बाद बोलेगा कि मतलब आप अपने घर से 5 मीटर पूरब की ओर जाते हैं, फिर आपसे बोला जाएगा कि फिर ठीक बाएं घूम जाते हैं। तो अगर आप लोग क्या कीजिए, ये जो तीर का निशान है, ये तीर वाला क्या कीजिएगा, इसे हमेशा कॉपी को घुमा लीजिएगा और उसे उत्तर की दिशा में कर लीजिएगा। यानी ये जो ऐसे है ना, इसको आप घुमाएंगे, यहाँ भी इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बायां इधर है, तो बायां इधर यानी तीर का इधर है। यानी क्या हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ से बोला जाए कि आप अपने घर से 5 मीटर पूरब की ओर गए, फिर कहाँ, तो उत्तर की ओर 2 मीटर गए, तो कहाँ जाएंगे, तो उत्तर की ओर ऊपर चले जाएंगे, कितना, तो 2 मीटर। लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये कि ये जो चिन्ह आप लोग पढ़ेंगे ना, ये चिन्ह, इसे आप लोग मतलब इस हिसाब से पढ़े कि लगे नहीं कि हाँ, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 5 मीटर और 2 मीटर लगभग में, मतलब 2 मीटर जो 4 मीटर, अब ये हुआ 2 मीटर का। ठीक है, तो इसे भी आप लोग देखेंगे तो इससे आपको समझने में अच्छा हो। फिर आपसे बोला जाएगा कि फिर आप बाएं घूमेंगे, तो यहाँ से फिर बाएं घूमेंगे तो किधर घूमेंगे, इधर ही घूमेंगे। फिर बोला कि आप बाएं घूमेंगे तो बाएं इधर घूमेंगे। ठीक है, और फिर बोलेगा कि आप मतलब इसके बाद जो है ना, बोलेगा कि आप किस दिशा में है, तब किस दिशा में, तो यहाँ से आपको दिशा समझने का एक ही तरीका है, यहाँ से आप तीर का निशान बनाइएगा। ठीक है, और क्या कीजिएगा, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इससे पहले वाला टर्निंग पॉइंट देखिए, तो यहाँ पे आ रहा है टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे 4 ऐसे फाइव काट दीजिए। ठीक है, 4 निशान दे दीजिए। अब यहाँ से एक इधर गया, तो यहाँ से एक सेकेंड ले, यहाँ से आप इधर की तरफ आए,
ठीक है, इधर की तरफ। इधर कौन दिशा है? इधर हमारा दक्षिण दिशा है, इधर हमारा पूर्व दिशा है, और इधर हमारा उत्तर दिशा है, और इधर हमारा क्या है तो पश्चिम दिशा है। ठीक है, इसे आप लोग समझ गए। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बस यही कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आइए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, ये जितने भी क्वेश्चन है अंकित भाटी सर के पुस्तक से है। अगर आप लोग चाहें तो पुस्तक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया है कि संलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। फिर वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है और उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। अब वह किस दिशा में अभिमुख है? तो दोस्तों, इससे पहले आपको एक और मतलब कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि डिग्री वाले क्वेश्चन का आपको कैसे कीजिए। तो यहाँ से मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे आपको पता होगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा 4 दिशा हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा ईस्ट, यहाँ पे हो गया वेस्ट, और यहाँ पे क्या हो गया तो नॉर्थ हो गया, और यहाँ पे साउथ। ठीक है, अब इसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 8 दिशा इसे बन जाएगा। 8 दिशा बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जैसे इस दोनों के बीच में जो दिशा है इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं ना भाई। चाहे आप सोचेंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, तो ईस्ट और नॉर्थ क्यों नहीं कह सकते? तो कह सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे तो नीचे में हमारे यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पे ईस्ट है। इसे क्या कहेंगे भाई? इसे आप लोग साउथ, ठीक है, इसे आप साउथ और ईस्ट, चाहे ईस्ट और साउथ भी कह सकते हैं। इसी तरह इसे भी आप लोग क्या कह सकते हैं? तो वेस्ट साउथ कह सकते हैं, साउथ वेस्ट कह सकते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं? तो इसे आप नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट, और इसे आप लोग साउथ वेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग को बता दें, यहाँ से एक रेड गुलाल, एक मिनट आप ब्रीथ का एक ले लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ब्रीथा। जैसे यहाँ से मान लीजिए हम एक गोला पार लिए। ठीक है, ये गोला टोटल कितना होता है? तो 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होता है ना, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे मार देते तो क्या हो जाएगा? गोला का 2 आधा हो जाएगा, यानी 180 डिग्री का 2 टुकड़ा हो जाएगा। फिर इसे 4 भाग में करेंगे तो कितना होगा? तो प्रत्येक को 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन इसी 90 डिग्री में से, ठीक है, इसी 90 डिग्री में से एक और ये कोना काट देंगे, एक और दरी खींच देंगे सभी में, तो टोटल मतलब सभी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो एक कोण हमारा कितना बन जाएगा? तो 90 में 2 से भाग करेंगे तो 45 डिग्री का, यानी एक कोण हमारा कितना बन जाएगा? तो 45 डिग्री का। यानी यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल कितने दिशा हो गए? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 8 हो गया। यानी कितना हो गया? तो 8 गुने आप लोग 45 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर आप लोग करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, 360 डिग्री, इसे आप लोग समझ गए। तो अब आप डिग्री वाला भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि संरचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है और उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। वह अब किस दिशा में अभिमुख है? ठीक है, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले 4 दिशा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा 4 दिशा हो गया। नॉर्थ वेस्ट ये सब लिखे हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा, 1-2 क्वेश्चन में लिखेंगे, सभी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया और ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया? तो वेस्ट हो गया। ठीक, उसके बाद इसमें क्या करेंगे? तो 4 और कोना बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 दिशा हमारा चाहिए, 8 दिशा हमारा क्या तो हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि एक पार्क, मतलब पार्क हम किसको मानेंगे? मानने वाला बात है, पार्क किसको मानेंगे? तो काम कीजिएगा, आप लोग पार्क जो है ना बिंदु, केंद्र की बिंदु, इसे आप लोग पार्क मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर रहा है कि पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठी, यानी ये जो है ना संरचना इधर की तरफ घूमकर क्या है, तो इधर की ओर
घूमकर खड़ी हुई है और वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। दक्षिणावर्त मतलब समझे, ये दक्षिण दिशा की तरफ, ये दक्षिण दिशा है तो इधर मुड़ेगी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री घूमेगी तो कितना घूमेगी, तो इतना ही ना घूमेगी, इतना ही ना घूमेगी, क्योंकि यहाँ तक घूमेगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। वो कितना घूमेगी, इतना ही घूमेगी। मतलब अभी कहाँ है, फिर संरचना कहाँ चली है, संरचना अब इस वाले डोरी पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे संरचना आ गई। अब फिर क्या कह रहा है कि फिर वह वामावत, ये वामावत मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी दक्षिणावर्त के विपरीत दिशा में भी आप बोल सकते हो, घड़ी की विपरीत दिशा में भी बोल सकते हो, क्योंकि घड़ी इसी दिशा में चलता है, ठीक है। और घड़ी की विपरीत दिशा इस वक्त होती है, और वामावत दिशा भी कहाँ होता है, तो वामावत दिशा भी इसी तरफ होता है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद 135 डिग्री वामावत मूर्ति है, वामावत मूर्ति है। यानी अगर आप लोग देखेंगे तो 135 में, ठीक है, 45 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 145। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से हमारा गया था, तो यहाँ से हमारा ये 45 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री 90 डिग्री और फिर 45 डिग्री, कितना हो गया 135 डिग्री। मतलब अब संरचना कहाँ आ गई, तो संरचना अब यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई। और ये कौन सा दिशा है, तो ये हमारा नॉर्थ दिशा है। नॉर्थ दिशा मतलब कितना हो गया, तो नॉर्थ दिशा मतलब इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो उत्तर कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर दिशा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर दिशा। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और बहुत ही धीरे धीरे से चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले क्या बोला था, तो 45 डिग्री इधर बोला था, दक्षिण की तरफ घुमा था, यहाँ पे 45 डिग्री घुमा था। और फिर बोला था कि यहाँ से है नहीं, यहाँ से कितना घुमा था, तो यहाँ से 135 डिग्री घुमा था, 135 डिग्री घुमा था यहाँ। तो अब वो फिलहाल में कहाँ, किस दिशा में है, संरचना अभी फिलहाल में किस दिशा में, तो किस दिशा में, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नॉर्थ दिशा में है। तो बस यही तो क्वेश्चन था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये डिग्री वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये दिशा वाला क्वेश्चन। क्या बोला है, पहले आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए। गिलबर्टो अपने घर से बाहर निकला और 75 मीटर पूर्व की ओर चला, ठीक है। वह बाएं मुड़ा और 28 मीटर चला। वह फिर से बाएं मुड़ा और इंटरनेट तक 120 मीटर चला, के लिए 120 मीटर चला। गिलबर्टो के घर से इंटरनेट कैफ़े की दूरी कितनी है, कम से कम दूरी बताना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, सबसे कम दूरी बताना है, और किस दिशा में भी है ये भी बताइए। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या कह रहा है भाई, तो पहले हमें कह रहा है कि वो अपने घर से निकला। तो मान लीजिए ना, उसका घर कहाँ पे है, यहाँ पे उसका घर, और घर से निकल के 75 मीटर किधर चला, तो पूर्व की, तो पूर्व दिशा किधर है, तो पूर्व दिशा हमारा इधर है। तो मान लीजिए 75 मीटर है, तो कितना हो गया 75 मीटर पूर्व दिशा की चल, ठीक है। फिर कह रहा है कि बाएं ओर मुड़ा, तो बाएं ओर किधर मुड़ेगा, नीचे के ऊपर। आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोग कंसेप्ट सही से देखे होंगे तो आप लोग का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बाएं ओर किधर मुड़ेगा, तो यहाँ से बाएं ओर ऊपर की ओर मुड़ेगा। कितना घुमाना है, तो 45 मीटर, सॉरी 28 मीटर, तो यहाँ पे 28 मीटर है। फिर क्या कह रहा है, वह फिर से बाएं मुड़ा। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला लकीर ये कहाँ है, तो हमारे जस्ट मतलब हमारे हिसाब से सीधा है, यानी इसका बायां किधर हो जाए, तो इसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। तो अब तो घुमाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ा और इंटरनेट कैफे पहुंचने के लिए कितना चला, तो 120 मीटर चला। अरे भाई बताइए, यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर है, यानी इससे बड़ा लकीर लेना पड़ेगा। तो 120 लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले यहाँ से ले लेते हैं इतना, और उससे आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। लीजिए मान के चलिए ये हमारा क्या हो गया, टोटल 120 मीटर हो गया, 120 मीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनेट कैफ़े है, यानी साइबर लिख देते हैं अगर आप लोग को समझ में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर है, ठीक है, साइबर कैफ़े। तो पूछ रहा है क्या, कि गिलबर्टो के घर से इंटरनेट कैफ़े की दूरी कितनी है, वो भी कम से कम। तो कम से कम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तिरछा दूरी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक बात आप लोग बताइए कि ये जो वाला लकीर है, ये वाला, ये 28 मीटर है, और यहाँ इसे भी तो 28 मीटर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सब जितनी भी दूरियाँ इसके बीच में, वो सभी दूरी बराबर है ना। तो इसीलिए अगर इसको हम 28 मीटर ले सकते हैं,
तो यहाँ पे भी हम 28 मीटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 28 मीटर। अब यहाँ पे मतलब क्या करना है, तो जैसे ये हमारा कितना है, ये हमारा जो है 75 मीटर है, और ऊपर वाला कितना है, तो 120 मीटर है। तो यानी 120 मीटर में से 75 मीटर अगर आप लोग घटा देते हैं तो कितना आता है, तो 120 मीटर में से 75 घटा दीजिए, आएगा आपका 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर आएगा। तो 45 मीटर ये आपका हो गया। अब 45 मीटर तो हमारा क्या हो गया, तो 45 मीटर ये हो गया हमारा 45 मीटर। तो एक नज़र से अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कर्ण है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो हम थोड़ा इसे ऊपर की तरफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो रूट अंडर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर जोड़ क्या है, लंब स्क्वायर, सॉरी रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब और आधार दोनों क्या है, तो हमारा 45 डिग्री ले लेते हैं। ओके, 45 का स्क्वायर हो गया प्लस में 28 का स्क्वायर हो गया। अब इसे क्या करना है, तो स्क्वायर करना है। तो इसे आप लोग करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 25 के 5 हाथ में 2, 25 का 5 हाथ में 2 आ गया, 4 पंचे 20 दूना 40, 2 42 के 2 हाथ में 4 आ गया, 4 चौका 16, 4 20 25 इसका आ जाएगा। आप लोग भी करके देख लीजिए एक बार। उसके बाद 28 का देखेंगे तो 28 का हमारा कितना आ जाएगा, तो 28 का हमारा आएगा 80 80 64 का 4 आ जाएगा, हाथ में 6 आ जाएगा, 8 दूना 16 दूना 32, 6 38 का 8 हाथ में 3 और 2 दूना 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, यानी 784। आप लोग एक बार करके देखिए तो सही है कि गलत है, रफ करना चाहिए, आप लोग एक बार करके देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, फिर वर्गमूल निकालेंगे। तो 2025 में 784 जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो गया, तो 5 4 हमारा 9 हो जाएगा, और 8 2 10 का 0 हाथ में 1 हो जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा, और 2 यानी 2809 आ रहा है। 2809 का वर्गमूल अगर आप लोग निकाल कर देखिए कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से 2809 का जो वर्गमूल आएगा वो आपका डायरेक्ट 53 आएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल आपका 53 आ जाएगा। तो क्या है, तो 53 मीटर है। अब इसे थोड़ा ऊपर की तरफ लेते हैं या इसे छोटा कर देते हैं। ठीक है, जगह कम था, स्पेस छोटा था, इसलिए इसे जूम आउट कर दिए। ठीक है, तो हमारा कितना है, तो 83 मीटर है। तो एक काम करते हैं, अब आपको दिशा भी सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कितनी दूरी है प्लस में दिशा भी बताना है। तो दूरी तो हमारा कितना है, 53 मीटर, आप तो देखिए लिए। तो यहाँ पे जैसे हम रफ में लिख देते हैं कि 53 मीटर। ठीक है, 53 मीटर। अब दिशा पता करना, दिशा पता करने का एक आसान तरीका है। क्या, तो हमारा क्या चीज़ का दिशा निकालना था, तो दिशा तो हमारा इसका निकालना था, इसका निकालना था ना। तो आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, इसको यहाँ से लीजिएगा क्योंकि घर यहाँ पे है। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर यहाँ से क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ से इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर से इंटरनेट कैफ़े की दूरी पूछा है, तो घर यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग 4 ऐसे कीजिएगा, ऐसे 4 दिशा बना लीजिए। ठीक है, 4 दिशा बना लीजिए तो आपको आसानी से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए नीचे में हमारा कौन दिशा, जैसे ये हमारा क्या हो गया, तो दक्षिण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो ये हमारा उत्तर है और ये हमारा पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम हो गया। दिशा हमारा क्या हो गया, तो उत्तर पश्चिम, यानी इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे आप लोग नॉर्थ और वेस्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये इसका आंसर हो गया, 53 मीटर नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब ऑप्शन भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 53 मीटर में 2 को है, यानी ए और बी ऑप्शन में 53 मीटर है। लेकिन दूसरा नंबर में अगर आप लोग देखेंगे तो उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ पे दूसरा नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 53 मीटर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीका से समझाया जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीका से, और धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आए। ठीक है, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एनी पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, एनी कोई लड़की है जो पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है,
2 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ती है और वो 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। वो किस दिशा में? ठीक है, तो इसका अगर आप लोग पहले ऑप्शन देख लेते तो एक फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चल जाए कि भाई कितना दिशा बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो नॉर्मल सा दिशा है। ठीक है, सभी ऑप्शन में नॉर्मल दिशा है, जैसे उत्तर पूर्व ये सब नहीं है, दक्षिण पश्चिम ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब एकदम नॉर्मल सा दिशा से दिया हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं, आइए। ठीक है, क्या कर रहा है कि एनी जो है ना पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है, यानी एनी यहाँ से मान लीजिए बिंदु से पश्चिम दिशा की ओर कितना चलना शुरू करती है, और 2 किलोमीटर चलने के बाद, यानी 2 किलोमीटर हम इतना ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। 2 किलोमीटर चलना शुरू करती है। ठीक है, फिर क्या कहती है, और वो दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो अगर आप लोग इस साइड रहिएगा ना तो दाहिना आपका कहाँ हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस जो ऐसे है ना तो इसको आप लोग ऐसे में घुमा सकते हैं, ऐसे घुमाइए तो ऐसा सीधा आ जाएगा। तो दाहिना आपका किस तरफ हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा आपका दाहिना। तो ऐसे आप इसे घुमा सकते हैं। तो दाहिना इसका कहाँ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा। और कहाँ चलती है, तो 3 किलोमीटर चलती है। तो 3 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर चलती है। फिर वो कहाँ बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। बाएं किधर मुड़ा सकते हैं, तो बाएं अब किधर जाएगा, तो इधर आएगा बायां। ठीक है, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो 4 किलोमीटर इतना लेंगे। ठीक है, 4 किलोमीटर इतना लेंगे ताकि हमें अच्छा लगे समझने में और बनाने में भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। पूछ रही है कि अब वह किस दिशा में जा रही है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये कौन दिशा है, ये कौन दिशा है, इस तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन दिशा है। अगर आप लोग समझ गए तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझे तो क्या करना है, तो इससे पहले हमारा कौन सा बिंदु है, तो ये बिंदु है। यहाँ से 4 गो लकीर मारिए। अभी हमारा क्या हो गया बताइए, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, यानी पश्चिम दिशा में चल रही है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम दिशा में चल रही है। ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपका दिमाग भी नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिशा समझ जाइए एक बार, उसके बाद आप मज़ा से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यदि पूर्व को पश्चिम और पश्चिम को उत्तर, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा ऐसे में, हम डायरेक्ट ही बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 दिशा हम ले लेते हैं और क्या कह रहा है कि पूर्व को पश्चिम माना जाए, यानी पूर्व हमारा कहाँ रहता है, तो पूर्व हमारा यहाँ पे था। तो यहाँ पे हमारा क्या था, तो जैसे मान लीजिए एक बार हम लिख देते हैं, तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि पूर्व को पश्चिम मान लिया जाए, यानी यहाँ पे क्या हो जाए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, तो यहाँ पे हमारा पश्चिम हो जाएगा, यानी वेस्ट हो गया। और पश्चिम को क्या कर रहा है, तो पश्चिम को उत्तर कर रहा है मानने के लिए, तो पश्चिम को हम क्या मानेंगे, तो नॉर्थ मानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि पश्चिम को उत्तर मान लिया जाए और उत्तर को दक्षिण मान लिया जाए, यानी ऊपर वाले भाग को क्या मानना है, तो यहाँ पे जो था ना इसे आप लोगों को दक्षिण मानना है। तो यहाँ पे आपको दक्षिण मानना, दक्षिण क्या हमारा साउथ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिशा हमारा बच गया और वो कौन बचा, तो ईस्ट बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है कि माना जाए तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होगी। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ दिशा चेंज हुआ है, जगह से चेंज नहीं हुआ है कि सूर्योदय इधर होगा चाहे उधर होगा। सूर्योदय तो आखिर में यहीं पे ना होगा, सूर्योदय यहीं पे होगा और सूर्यास्त यहीं पे होगा, भले दिशा हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, पृथ्वी पर जैसे दिशा सिर्फ चेंज हुआ है, मान के चलिए पृथ्वी पर दिशा चेंज हुआ है। ठीक है, उसकी गति चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ दिशा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा पहले क्या था, तो पूर्व था, लेकिन अभी क्या है, तो पश्चिम है। तो कहाँ वो सूर्योदय कहाँ होगी, तो सूर्योदय हमारा पश्चिम में हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो नहीं है, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 8 मित्र है। ठीक है, और गोल मेज है, गोल मेज पर बैठा है। यहाँ पे गोलाकार मेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गोलाकार मेज हो गया। इसमें टोटल कितने मित्र हैं, इसमें टोटल जो हमारा है वो 8 मित्र है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मित्र टोटल हमारा हो गया। ठीक है, और क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए। 8 मित्र ABCDEFGH और GH एक गोल मेज के पारित वामावत रूप से एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि H जो है H
दक्षिण दिशा में, एच कहाँ है हमारा, दक्षिण दिशा में है, तो सी किस दिशा में बैठा है, सी किस दिशा में बैठा है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले एच हमारा दे दिया गया है कि दक्षिण दिशा में बैठा है, तो एच को हम यहाँ पे बैठा देते हैं दक्षिण दिशा में, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिए, तो एच के बाद यहाँ पे ए से स्टार्ट कीजिए, एच का यहाँ पे अंत हो गया, तो ए हमेशा इधर से स्टार्ट होगा, दाहिना हाथ से लिखते हैं तो दाहिने हाथ से लिखेंगे, ए और बी, सी, डी, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सी किस दिशा में बैठा है, एच दक्षिण दिशा में, एच को तो हम दक्षिण दिशा में बैठा दिए, तो सी किस दिशा में, तो यहाँ पे सिर्फ 4 गो लकीर ऐसे पारिए, आपका दिशा पता चल जाएगा। और यहाँ पे कितना 4 गो से पता चल ही रहा है कि ये जो हमारा है ये हमारा पूर्व दिशा हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पूर्व दिशा हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे उत्तर और पूर्व के बीच में कौन दिशा हो, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन मतलब यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्व कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट।